बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। तो जी नाज़रीन, आज जो अहम तरीन ख़बरें हैं वो आपसे डिस्कस करने लगे हैं कि एक बार फिर मोहम्मद खान भट्टी जो हैं साबका पर्सनल सेक्रेटरी थे, वज़ीर-ए-आला पंजाब के साबका वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के वो पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनकी एक बार फिर जो गिरफ्तारी की खबर है वो न्यूज़ चैनल्स की ज़ीनत बन गई। और आपको ये भी बताता चलूँ कि मोहम्मद खान भट्टी को इस बार सिंध से नहीं कोयटा से गिरफ्तार किया गया और कोयटा में ही उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, गिरफ्तारी डालने के हवाले से जो खबर है वो ब्रेक की जा रही है। और इस खबर को बड़ी अहमियत दी जा रही है कि इस खबर के बाद जो पंजाब की सियासी सूरत हाल है वो तब्दील होने के लिए जा रही है। और मोहम्मद खान भट्टी के बाद बहुत अहम तरीन जो राज हैं वो भी हैं और अहम तरीन इंकशाफात के बारे में भी कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी कुछ रोज़ कबल हो चुकी थी, गिरफ्तारी आज डाली गई है, उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी तफ्तीश जो है वो की जा चुकी है और जिसमें वो इतराफ़ जुर्म भी अपना कर चुके हैं। दूसरी खबर जो सबसे अहम है कि सूद की शरह में 3% इजाफे से बैंकों ने 17% के बाद 20% की वसूली शुरू कर दी है, जिससे जो साइलिन हैं वो बड़े परेशान हैं, आवाम बड़ी परेशान है। और इसके साथ साथ डॉलर भी 18 रुपये महंगा होकर 292 तक जा पहुंचा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उसमें भी अरबों रुपए का इजाफा हुआ है और महंगाई की एक नई लहर जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान की आवाम के ऊपर गिरने के लिए तैयार है। और मैं ये भी बताता चलूँ, ये जो महंगाई का बम है ये आने वाले रमज़ान में जो है वो बेकाबू हो जाएगा। महंगाई के जिन को कंट्रोल करने के लिए हुक्मरान के पास इस वक्त कोई ऐसी प्लानिंग या हिकमत अमली नहीं है रमज़ान के दौर में महंगाई को कंट्रोल कर सके। इलेक्शन कमीशन ने दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो फ़ैसला था उसको तस्लीम कर लिया है और उन्होंने कहा है कि हम मुशावरत के बाद जो नई तारीख है वो देंगे, कि जो तारीख नहीं देंगे उसके फ़ैसले की कापी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि डीजी एंटी करप्शन सेल ज़फ़र चट्ठा का नाम इस्तेमाल करके लोगों से रिश्वत तलब करना और उनके मुकदमात ख़त्म करने का कहकर पैसे बटोरने का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, ये कोई नौसरबाज है जी, बहुत बड़ा ग्रुप है। इससे कबल भी वो एंटी करप्शन के मुख्तलिफ केसेस में नाम इस्तेमाल करते रहे हैं, जबकि सेल ज़फ़र भट्टी ने इस हवाले से FIA के साइबर क्राइम से रब्ता किया है और जिन नंबरों से फ़ोन आए हैं उनकी तहकीकात का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। कल जो एक MPA के घर से जो करोड़ों रुपए बरामद हुए थे उनको भी, उनकी फैमिली भी किसी मेंबर को एक फ़ोन गया है जिसमें वो ख़ुद को सेल ज़फ़र चट्ठा ज़ाहिर कर रहे हैं। जबकि इस हवाले से जब सेल ज़फ़र चट्ठा साहब को पता चला डीजी एंटी करप्शन, उन्होंने फ़ौरी तौर पे तहकीकात का हुक्म भी दे दिया और अपनी टीम को एक्टिव करके FIA के साइबर क्राइम में एक दरख्वास्त दे दी है ताकि वहाँ पे तहकीकात करके जो मरकज़ी मुलज़म है इस केस का, जो ख़ुद को जैली डीजी एंटी करप्शन कह रहा है, उसको गिरफ़्तार किया जा सके। और इसके साथ साथ आपको एक बड़ी दिलचस्प खबर देने लगे हैं कि इमरान खान नेम मुकदमात के हवाले से काफ़ी जो है परेशान नज़र आ रहे हैं और हर टाइम वो खौफ के साए में रहने लगे हैं, बल्कि ज़मान पार्क में आने वाले हर शख्स पे शक के पैरे लगा दिए गए हैं और उनके मोबाइल फ़ोन्स अंदर ले जाने पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई है। और इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर निकलने वाले जो अफराद होते हैं उनका बाकायदा तौर पे पीछा किया जाता है कि आया कि वो बाहर जाके किसी एजेंसी, स्पेशल ब्रांच या किसी इंटेलिजेंस या किसी पुलिस वाले से तो नहीं मिलते। जब तक वो बंदा गाड़ी में नहीं बैठता तब तक उसका पीछा किया जाता है, उसका ताक़ब किया जाता है, देखा जाता है कि ये बंदा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। इस हवाले से ज़मान पार्क में 3 अफराद की जो है वो ड्यूटी लग चुकी हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और मेरे TV चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।